राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक क्या है बीएससी पे या फिर इस पूरी क्लास पे, जो कि काफ़ी हद तक वीकली एक्सपायरीज उनके अस्तित्व पे निर्भर करता है, उनका बहुत निकट भविष्य जो है, और उसमें आप बीएससी को कहाँ रखेंगे? और जिस प्रकार की इस गुरुवार के वॉल्यूम्स रहे एक्सपायरी के दिन, आपका टेक क्या है? इन क्लास ऑफ स्टॉक्स में से आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं कि आवाज पे ही 500 रुपए से मैं बीएससी लगातार देता आ रहा हूँ, जो ऊपर 8,000 बिका और अब बोनस एडजस्ट होकर के 3,000 तक बिक के आया। और हम आज भी बहुत बुलिश हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि जेन स्ट्रीट के बाद ये हो जाएगा, वीकली एक्सपायरी के बाद वो हो जाएगा। लेकिन कल पहली बार सेंसेक्स की बृहस्पतिवार की एक्सपायरी हुई और हमने देखा वॉल्यूम बढ़ते हुए। अभी यतिन बता रहे थे 31% के आसपास का मार्केट शेयर अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि छोटी अवधि में खबरों के चलते, वॉल्यूम के चलते उतार चढ़ाव आए, बट लंबी अवधि में ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, फिर वो चाहे बीएससी हो, एनएससी जब भी लिस्ट हो, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये रहने वाले हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट फ्लोरिश कर रहा है। आप देखो जिस तरीका से रिटेल निवेशक कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिस तरीका से डीमैट अकाउंट में बढ़त हो रही है, जिस तरीका से एसआईपी इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, और आईपीओस की लाइन आप देखो, हर हफ्ते 8-10 आईपीओ आते हैं, भले वो मेन बोर्ड में हो या एसएमई में हो। सेकेंड हाफ एफवाई 26 का आईपीओ के बहुत तगड़ा माना जा रहा है, बड़े बड़े आईपीओ लाइनअप है। पहली तिमाही में बीएससी के नतीजे पे नजर डालें तो 104% के आसपास की बॉटम लाइन में जंप थी। सीडीएसएल में 15% की इनकी हिस्सेदारी है। आईएनएक्स स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉर म्यूचुअल फंड, जो कि इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, उसमें लाइन शेयर है, करीब 90% का मार्केट शेयर उसमें है। कैश कंपनी में करीब 2,000 करोड़ के आसपास का पड़ा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए बहुत उपयुक्त स्टॉक है। छोटी अवधि में न्यूज फ्लो के कारण से, एफएनओ में होने के कारण से उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट लंबी अवधि में ये हमारी खरीदारी की राय रहेगी।